Hey guys, thanks for tuning in back to DNA Vlogs. This is Dipen from Dombivli today. Dombivli से exit almost ले चुका हूँ. I'm on my way back. Today is Monday 26th April 2021. So returning back, आज हो रहा है मेरा वापस जाने का. थोड़ा एक एक्स्ट्रा दिन रुकना पड़ा because of personal reasons. But anyways, I'm back on the road. 12 बजे के पहले पुणे के अंदर घुसना है. टाइम अपने पास बहुत है. सुबह के अभी 8:45 बजे रहेंगे. I left my mama's home at around 8:30. 15-20 मिनट से चला रहा हूँ. लोढ़ा एक्सपीरिया, सोनी का एक्सपीरिया सुना था. ये लोढ़ा का एक्सपीरिया क्या होता है? कौन इसको मुंबई में लॉकडाउन बोलेगा? ये शिलफाटा का सिग्नल जो आगे आ गया है चौक पे, उसका ट्रैफिक है ये इतना. एंड दिस मस्ट बी लाइक अप्रॉक्सीमेटली 100 मीटर्स और सो. पीछे भी है, इधर भी है. इतना ट्रैफिक है इधर सुबह के 9 बजे. डैशबोर्ड ने पेट्रोल का वार्निंग दे दिया है अपने को. सो अराउंड 10 लीटर्स कंज्यूम हुए हैं, 10 या 11 लीटर्स. और 450 किलोमीटर्स ओडो पे यहाँ पे था. सो अप्रॉक्सीमेटली माइलेज 44-43 का आना चाहिए. वो अभी हम पेट्रोल जहाँ पे भरेंगे वहाँ पे मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ. सो गाइज, ओडोमीटर पे हुए हैं 458 किलोमीटर्स और पेट्रोल भरा है डॉट 10 लीटर टैंक में गया है. तो इसके हिसाब से अपना माइलेज हो गया 45 लीटर्स का. ओवरऑल माइलेज दे रहा है स्पोर्ट्स मोड. इसको रीसेट कैसे करते हैं भूल गया मैं. हो गया रीसेट. तो स्पोर्ट्स मोड, ओवरऑल सिटी एंड हाईवे यूज मिला के फ्यूल एफिशिएंसी ऑफ 45 इज सुपर्ब according to me for a 200 cc with 20 bhp of power. Of course मैंने सिर्फ एक या दो जगह पे आते समय 125 टच किया था, वो भी जस्ट फॉर 5-10 सेकेंड्स, जस्ट टू चेक द ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ द बाइक विद द करंट लोड. जो बैग वगैरह मैंने किया है, डाला है मैंने, पीछे टॉप बॉक्स वगैरह जो बिठाया उसके हिसाब से. सो या आई एम हैप्पी विद दिस माइलेज. एंड आप लोग भी अच्छी तरह से चलाओ, भगाओ मत, तो यू गाइज विल ऑल्सो गेट अ वेरी डिसेंट माइलेज. ब्यूटीफुल सीन्स अराउंड हियर. यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बारिश में तो खतरनाक इधर व्यू रहेगा, एकदम सुपर्ब रहेगा. इस पैच पे मैं बोल रहा था आप भगा पाते हो. वैसे द रोड इज़ नॉट दैट गुड. आप ऐसे ही देखो, ये आई एम बाउंसिंग सो मच. जो फिनिशिंग है रोड का इज़ नॉट दैट गुड. तो मे बी हाई स्पीड से बाइक्स ज़्यादा उछलेंगी, बट एनीवेज आई लाइक टू क्रूज़ अराउंड हियर. एकदम रिलैक्स होके मस्त क्रूज़ करता हूँ. 70-80 पे मैं हमेशा, डोमिनार या TR के रहती है तो 80-85 के आसपास क्रूज़ करता हूँ. आज ये है तो इसको 70 पे क्रूज़ कर रहा हूँ. कंफर्टेबल है. जाते समय भी मैं 70 पे था इधर. ये रहा हमारा महा ऑटो एंड वहाँ पे वो दत्त वड़ा वगैरह जो है ना, वो वहाँ पे मिलता है. सो दिस इज़ दैट बाईपास रोड. अभी ये ऊपर से ही निकल जाता है. भाई ये एक एंट्री पॉइंट पे इन लोग ने डाल के रखा है इधर चेकिंग के लिए. पीछे नहीं डाला था लेकिन इधर डाला है. सो अगेन बी केयरफुल, डोंट स्टेप आउट इफ इट इज़ नॉट नेसेसरी. खोपोली का घाट शुरू हो गया. तो ओल्ड मुंबई पुणे घाट. ये घाट सेक्शन एक और रीज़न था मैं कल रात को नहीं निकला. मतलब माई वर्क गॉट ओवर एट अराउंड 10-10:30 रात को. प्लस पेट्रोल नहीं था गाड़ी में. प्लस आई वॉज नॉट श्योर हाउ सेफ वुड बी घाट रात को अभी लॉकडाउन के टाइम पे. अदरवाइज़ मैंने घाट पास किया है लास्ट ईयर व्हेन आई वाज कमिंग बैक फ्रॉम गुजरात. मैंने नाइट मारा था फुल. तब एट कम नॉन स्टॉप फ्रॉम गुजरात. तो तब मैंने घाट पास किया था रात के 1:30 या 2 बजे. एंड देयर वाज इनफ ट्रैफिक. मतलब एटलीस्ट 25-30 बाइक्स या कार्स रहेंगी तभी हाईवे पे. बट कल का पता नहीं था इसलिए आई कैंसल्ड. पे भी बैरिकेड्स लगे हैं बट देयर आर नो चेक्स.
and the bike in the ghat section is doing absolutely good. It's not stressing out. मेरे को डाउन शिफ्ट करना पड़ रहा है, बट बिकॉज ओवरऑल मेरा स्पीड लो है, वो इसकी वजह से करना पड़ रहा है. आई एम डूइंग 40-50 के आसपास कर रहा हूँ. सो इट्स रनिंग क्वाइट फेयरली एंड आई एम ऑन द रेन मोड बाय द वे. स्पोर्ट मोड पे नहीं हूँ मैं. ये डाला था सेकेंड गियर, थर्ड. कुछ तरह का नॉकिंग नहीं है, कुछ नहीं है, लोड नहीं आ रहा है. आई ऑलवेज स्टॉप हियर. इट्स कॉल्ड द शिंगोबा मंदिर. कुछ हिस्ट्री है इस मंदिर का भी यहाँ पे. एंड आई हैव बीन ऑलवेज पासिंग. जब भी ऑफकोर्स ओल्ड रोड से आते हैं तो यहाँ पे मैं रुक के आई पुट सम मनी एंड थोड़ा प्रसाद खा के फिर हम आगे निकलते हैं. भाग धन्नो भाग. वैसे इसका नाम धन्नो तो है नहीं, अब तक इसका नामकरण भी नहीं किया गाड़ी का. अपनी TRK इज़ ऑप्टिमस प्राइम एंड अपनी डोमिनार पुरानी वाली उसको नॉइजी बॉय बोलता था मैं. मेरे बेटे ने नाम रखा था उसका. नॉइजी बॉय इज़ अ रोबोट, जो रोबोट्स का फाइट वाला सीन है उसमें से है. एंड यहाँ पे भी चेकिंग हो रही है और हम निकल गए चुपचाप. एंड इसका नाम हमने कुछ रखा नहीं है. सेकेंड डोमिनार का नाम भी आई हैव केप्ट एज नॉइजी बॉय इटसेल्फ. मेरी जो बेनेली 300 थी उसका नाम बम्बल बी था, अगेन मेरे बेटे ने रखा था. फिर 600 आई थी, उसका भी नाम ऑप्टिमस प्राइम था. फिर वही TRK को नाम ट्रांसफ़र किया एज ऑप्टिमस प्राइम. फर्स्ट डोमिनार वॉज नॉइजी बॉय, सेकेंड डोमिनार वॉज नॉइजी बॉय. अब इसका नामकरण किया नहीं है. आपको कुछ सोचता है तो बताओ मुझे क्या रखना चाहिए. भाई साहब खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है वो गाड़ी का. ये शायद डिस्प्ले के लिए रखा है. वो पास हो रहे हैं इसलिए सब एक्सप्रेसवे पे पुलिस की बंदोबस्त है. देयर वर लॉट ऑफ कॉप्स ऑन एक्सप्रेसवे एवरीवेयर. जैसे ये अभी सामने निकल गए. आई होप मुझे एग्जिट पे कोई कॉप्स न मिले. बाइक साइड पे जो हम एक्सप्रेसवे से ऊपर नीचे उतरते हैं वो खंडाला, तो ऊपर कॉप्स नहीं थे वो एग्जिट पे. बट नीचे उतरने के बाद जो होटल कॉर्नर पे, जो होटल कामत या कुछ तो है कॉर्नर पे, वहाँ पे 2 कॉप्स वर वेटिंग एंड दे स्टॉप्ड मी. एंड सीधे मैंने बता दिया सर पास कल शाम तक का था, अभी नहीं है, लेकिन अभी घर पे वापस जा रहा हूँ. एंड आई वॉज देयर आउट फॉर वन ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स डेथ. सो ही लेफ्ट मी, बट ही आस्क्ड मी ऑल सॉर्ट ऑफ रीजंस. सब पूछ रहे थे क्यों गए थे, कहाँ गए थे, एंड बहुत इम्पोर्टेंट था वगैरह वगैरह ऐसे. सो अगेन डोंट स्टेप आउट यू नो इफ़ इट इज़ रियली नॉट नेसेसरी. आते समय लोनावाला नहीं दिखा पाया था, ये पेट्रोल पंप बंद है, बट बाकी सब कुछ बंद है इधर ऑलमोस्ट. पीछे चौक पे कॉप्स थे, वहाँ पे चेकिंग हो रही थी, बट मुझे स्टॉप नहीं किया था. दे वर वेरीफाइंग द ई-पास प्रिंट वगैरह चेक कर रहे थे. एक कार को रोके रखी थी और एक 2 व्हीलर को रोक के रखा था. ये वाला पंप देखते हैं ओपन है क्या. ये वाला ओपन है. अगेन चेक्स एट दिस पोस्ट टू. रोक के भी रखा था, कुछ पूछा भी नहीं, ऐसे छोड़ भी दिया दे रहे थे. लेकिन ठीक है, उनका भी ड्यूटी है. उगेच थांबून ठेवला होता. I have reached Devu Road and within next half an hour I should be home.
सो देयर वर अगेन लॉट ऑफ चेक पॉइंट्स एवरीवेयर एंड ये एंटर होते होते देखो आगे भी एक और है, सब जगह रोक ही रहे हैं, किधर भी छोड़ नहीं रहे हैं, दे स्टॉपिंग एवरीवेयर। मेरे को जाने दे दिया, ट्रक को रोक लिया। एंड सो इफ़ यू डोंट हैव परमिशंस डोंट स्टेप आउट, बाहर मत निकलना। और अब बात करते हैं गाड़ी की रिव्यू की, कंटिन्यू करते हैं बातें। तो टॉप बॉक्स लगा हुआ है, आई डिड 125 स्पीड, आई डिडंट हैव एनी इशू। 125 का टॉप किया, एक टॉप बॉक्स लगा है और एक मेरे लैपटॉप की बैग बाहर है। आज जाते वक्त लैपटॉप की बैग टॉप बॉक्स के अंदर थी, लेकिन उधर से मैंने मेडिसिन्स वगैरह कुछ ख़रीदी और कुछ दूसरा सामान मेरे पास आया, तो वो टॉप बॉक्स में है अभी और लैपटॉप की बैग बाहर है। अदरवाइज़ राइड हैज़ बीन रियली कंफर्टेबल, द सस्पेंशन वर्क्स रियली फाइन, हाई स्पीड ब्रेकिंग ऑन दिस RTR इज़ एब्सोल्युटली फाइन, आई हैड नो इश्यूज़ एनीवेयर। कभी भी ऐसे किधर भी फील नहीं हुआ कि ब्रेक्स इनएडिक्वेट हैं। मुझे जब भी ब्रेक्स की ज़रूरत थी दे वर रियली फेदर टच एंड बाइक मस्त रुक जाती थी। सो द ब्रेकिंग एंड टायर्स बोथ आर रियली गुड। टायर्स की ग्रिप मुझे पता चल रहा था कि कम है, बिकॉज गाड़ी स्वे हो रही थी बहुत जगह पे बिकॉज ऑफ विंड ब्लास्ट। सो इफ़ योर टायर क्वालिटी इज़ लिटिल गुड यू वुड स्वे अ लिटिल लेस। प्लस जो ओवरऑल बाइक का वेट लेस है, तो आई एम यूज टू मोर ऑफ डोमिनार का वेट, TNT 600i का वेट एंड TRK का वेट फॉर टूरिंग या फिर दिस लॉन्ग राइड्स या फिर ये हाईवे राइड्स एंड ऑल। तो वो गाड़ियाँ बिल्कुल हिलती नहीं हैं हाई स्पीड्स पे, विंड ब्लास्ट हो ना हो, एकदम रोड पकड़ के चलती हैं। स्पेशली इफ़ यू हैव पिरेलीज ऑन दी बेनेलीज या फिर डोमिनार पे जो मेरे मिचेलिन डाले थे उसमें तो बहुत रोड पकड़ के चलता है। So the next upgrade on my RTR is surely going to be better tires, maybe after I clock 10,000 kilometers or something on the dash, तो तब अपग्रेड करेंगे। सस्पेंशन बहुत सही रहा है, सीट इज़ एब्सोल्युटली एक्सीलेंट। इतने राइड पे मेरे डोमिनार के सीट पे मेरी वाट लग जाती है। डोमिनार आई श्योर शॉट नीड टू यूज़ फिगो फ्लोट वगैरह मेरे को यूज़ करना पड़ता है, TRK पे भी नहीं यूज़ करना पड़ता बिकॉज TRK सीट एंड बोथ सस्पेंशन इज़ रियली नाइस, दे अब्जॉर्ब द शॉक्स रियली वेल। सेम इज़ दिस बाइक, छोटी टूरिंग बाइक आप इसको कह सकते हैं। आपको पावर कम लगेगा इफ़ यू यूज टू बिगर बाइक्स, बट दैट इज़ ऑफकोर्स द कैपेसिटी ऑफ द बाइक, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। 200 के हिसाब से 20 bhp का पावर इज़ 20 PS का पावर इज़ मोर देन इनफ फॉर मी एटलीस्ट। 70-80 पे क्रूज़ कर रहा हूँ मैं मैक्स हर जगह पे। जाते समय मुझे 2.5 घंटे लगे थे, आते समय भी ऑलमोस्ट मैं कितने 8:30 बजे के आसपास निकला था, अभी 11:15 के आसपास हुए रहेंगे। घर पहुँचते पहुँचते 11:30-12 हो जाएंगे। 2.5 आवर्स गोइंग कमिंग नॉन स्टॉप। इसका सिर्फ एक पेट्रोल का स्टॉप किया 10 मिनट का, पुलिस चेक पोस्ट के सब ओवरऑल सब मिला के 15 मिनट्स के स्टॉप रहेंगे, तो उसमें मैं नॉन स्टॉप आ गया हूँ। थका हुआ नहीं हूँ, टायर्ड नहीं हूँ, बम्स पेन नहीं है, बैक पेन नहीं है, एवरीथिंग्स ऑल गुड। सो टूरिंग पॉइंट मैंने एक पहले भी फीडबैक दिया था RTR पे, जो छोटी राइड की थी मैंने मेरे वाइफ के साथ 60 किलोमीटर्स तक की। सो आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड दैट टाइम ऑल्सो, हियर ऑल्सो आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। आई डोंट हैव एनी वाइब्रेशंस वगैरह गाड़ी में, कुछ नहीं है। मतलब दे आर देयर, आई वुडंट से नहीं है एकदम, बट दे आर एब्सोल्युटली नॉट ट्रबलसम या फिर हाथ नम हो जाएंगे आपके वगैरह, ऐसे कुछ नहीं है। ये मैं एकदम पतले वाले TVS के ग्लव्स यूज़ कर रहा हूँ, फिर भी मुझे कुछ वाइब्रेशन का ऐसा नमनेस का वगैरह कुछ नहीं हुआ है। मतलब फॉर द स्पीड्स दैट आई रोड 80-90 तक मैं चला रहा था, मैक्स 90 ओवरटेक करते समय, अदरवाइज 70-80 का मेरा नॉर्मल स्पीड था, जो अभी आपको दिख रहा है ये 80, 84, 85, 86 एकदम आराम से गया था। विंड स्क्रीन ये जो मैंने लगाई है ये छोटी पड़ रही है, ऑफकोर्स आई माइट स्विच टू अ बिगर विंड स्क्रीन, बट छोटी होने के कारण एक अच्छा है कि मेरे को हवा मिल रही है। नहीं तो मैं TRK का जो मैंने राइड किया था कच्छ में अभी 2 महीने पहले, उसमें मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था कि बिल्कुल कुछ हवा ही नहीं लग रही थी और इधर इतना गर्म हो रहा था। अब हवा लग रही है मुझे, तो आई एम गेटिंग कूल डाउन। वार्म हेयर है बट जो पसीना आ रहा है अंदर, सो दैट इज़ गेटिंग ड्राइड अप। वो हवा लगने से ठंडक लग रही है अंदर, बट अदरवाइज़ बड़ा एकदम भी बहुत बड़ा वाइज़र रहता था तो वो एकदम हालत ख़राब हो जाती थी। सो आई विल डू अ स्लाइटली बिगर वाइज़र बट नॉट मोर, ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा। ऑफकोर्स वो मैच भी होना चाहिए लुक्स का। एक मेरे पास रोलिंग पिस्टन से लिया हुआ पड़ा है, तो उसको देखेंगे कैसे मॉडिफाई करके बिठाना है, क्योंकि वो माउंट है डोमिनार्स के,
वो इस पे कैसे बैठेंगे वो देखना पड़ेगा। तो हो गई बहुत बड़बड़ मेरी तरफ से फिर से। आई होप ज़्यादा बोरिंग ना लगा हो और इन्फॉर्मेशन आपको कुछ ना कुछ काम आ जाए। इफ़ येस आपको थोड़ा अच्छा लगा रहेगा वीडियो, कुछ भी इन्फॉर्मेशन जो आपको मैंने आज रास्ते में दिखाई वो कुछ काम आ ही रहेगी, तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। शेयर ज़रूर कीजिएगा आपके दोस्तों के साथ, नॉन RTR फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर कर सकते हो, बिकॉज ये आपको हाईवे के लॉकडाउन के अभी क्या क्या हाल हो रहा था, कहाँ पे चेक्स हो रहे हैं, आपको सब वो दिख जाएगा उसमें। बहुत लंबा वीडियो होने वाले है, पार्ट 1 भी लंबा रहा मेरा, तो डू वॉच दैट। पार्ट 1 की लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगा। And yes, overall if you like my vlogs, don't forget to subscribe and hit the bell icon for all updates from me. I'll be signing off from here. Thank you for watching, thank you for being with me for all this time. And कुछ अगर पुणे में घुसते हुए कुछ मुझे दिखता है तो वो मैं दिखा दूंगा, विजुअल, ऑडियो नहीं डालूंगा। I'll probably add with some music or something, but I really don't want to push this video too much now. मुझे पता है आप लोग सब बहुत बोर हो जाओगे, तो thank you for watching. Signing off from here, Dipen from Pune.